नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धर्म विशेष के इलाके में रहने वाले साधु को बेदखल करने के लिए बदमाशों ने की मारपीट। सलूम्बर के घाटी दरवाजे की घटना, पुलिस जुटी जांच में। निर्जल रहकर खासोआम ने रखा सबसे बड़ी एकादशी का व्रत। मेवाड़ में याचकों को खूब मिला सम्मान। मंदिर मार्ग पर अवैध कब्जे से परेशान हैं जैन समाज के श्रद्धालु। हिरणमगरी पुलिस पर लगाया भूमाफियाओं से मिली भगत का आरोप। और उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर खड्डे में गिरी रोडवेज, 15 सवारियां हुई चोटिल, 5 को उदयपुर किया रेफर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं साधु को घर से बेदखल करने की। जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र में एक गैर धर्म के साधु को घर से बेदखल करने का मामला सामने आया है। जी हां, घटना कस्बे के घाटी दरवाजे की बताई जा रही है। बुधवार करीब 12:30 बजे के आसपास क्षेत्र के भैयू और लाला मुसलमान आए और साधु भेरूलाल वागरिया को कहा कि तुझे यहां नहीं रहने देंगे। इस पर साधु ने कहा कि यह तो मेरा मकान है, मैं तो वर्षों से यहीं पर रहता हूं। साधु के इतना कहने पर दोनों ने साधु के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसकी पीठ व पैर पर चोटें आई हैं। वहीं बीच बचाव करने आई पत्नी और मां को भी बदमाशों ने नहीं बख्शा और उन्हें नीचे गिरा दिया। चीखने चिल्लाने पर दोनों ही बदमाश भाग गए। इस बीच दोनों ने भगवान की तस्वीर और भगवा झंडे को भी पैरों से कुचल दिया। दोनों ही बदमाश आए दिन यहां से नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। साधु की रिपोर्ट के बाद सलूम्बर पुलिस ने जांच शुरू कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 12-1 बजे के बीच ये मुसलमान भैयू और मुसलमान लाला दोनों कल यहाँ मेरे घर पे आके मेरे से बहुत जबरदस्त लड़ाई की दी, बहुत गंदी गाली दी, बहुत मेरे को गाल दी। उसके बाद में हमारी पत्नी और मेरी बच्ची ममता और इंदिरा ने मुझे बचाने के लिए आई, तो इस दोनों का हाथ पकड़ लिया, मेरे को नीचे गिरा इनको धोखा दिया। गिराने के बाद में फिर चिल्लाया और गाय की दी। उसके बाद में ये भग गया। जाने के बाद में बसे मुकदमा एंट्री करवायो सलूम्बर थाने में। उसके बाद में थानादार भी बेवनारो कार्य की थी। उसके बाद में बजरंग दल की जो ध्वजा थी, भगवान रामदेव जी का फोटो था, उसको भी पैरों से और लिट होकर के तोड़ दी, हाथ पग से तोड़ दी थी। किस कारण से हो रहा है झगड़ा? ये झगड़ा हमारे मकान से, घर से बाहर निकल जाओ, तुम लोग हिंदू हमारे मोहल्ले में नहीं रोगा, हमारे मोहल्ले में नहीं रोगा, झंडा नहीं लगा सकोगा, किसी देवता का नहीं लगा सकोगा, और तुम लगाओगा तो तुम्हारी जान का खतरा है और हम जान से मार देंगे। और इनके बाद में अब जब हिंदू संस्कृति में भगवान रामदेव जी की और हनुमान जी की तो पूजा करते हैं, उनकी ध्वजा को भी तोड़ के पैरों के नीचे गसर दे दी। उसके बाद में बाबा रामदेव जी की तस्वीर थी, उसको भी तोड़ फोड़ दी थी, पगू में जो पैर से तोड़ दी थी। उनके बाद में मैं बहुत परेशान हो गया, हमारे घर से तुम निकल जाओ, एक मकान खाली नहीं करोगा, जो हमारे खुद की मकान है, हमारा खुद के मकान में नहीं रहने देते हैं, और जो तुम हमारे मोहल्ले में हिंदू रह गए तो हम काट देंगे, तलवार से, चक्कू से, बंदूक से, किस भी से तुम्हारा फायरिंग करके भी तुम्हें खत्म कर देंगे। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बंजारिया गांव के करीब गुरुवार सुबह डूंगरपुर से चित्तौड़गढ़ रोडवेज डिपो की बस असंतुलित होकर साइड में गिर गई। हादसे के दौरान बस में 15 सवारियां यात्रा कर रही थी, जिन्हें चोटें भी आई हैं। 10 सवारियों को तो मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि 5 सवारियों को गंभीर चोट आने की वजह से उन्हें 108 की मदद से उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि रोडवेज बस के चालक को नींद की झपकी आ गई होगी, इसीलिए बस रोड से हटकर साइड में गड्ढे में जा गिरी।
मेवाड़ में निर्जला एकादशी का पर्व बड़ी ही आस्था और धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि साल भर की सभी एकादशियों से ज्यादा महत्व निर्जला एकादशी का है। इस दिन व्रत करने वाले पानी भी नहीं पीते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने भी यह व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी पर शहर में भी आस्था और दान पुण्य का दिन देखा गया। जगह जगह लोग याचकों की सेवा करते दिखे। वहीं शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। याचकों के लिए मंदिर मंडल की ओर से बैठने की विशेष व्यवस्था की गई, जहां दर्शनों के बाद नीचे उतरने वाले खासों आम ने खुलकर दान पुण्य किया। वहीं यातायात को लेकर भी पुलिस ने विशेष व्यवस्था की। सुबह से ही मंदिर मार्ग पर जाने वाले सारे ही मार्ग शाम तक यातायात बाधित रहा। यूं तो देश भर के प्रमुख मंदिरों में वर्ष भर उत्सव मनाया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी से ठीक पूर्व चैत्र शुक्ल की दशमी के दिन लगभग सभी मंदिरों में नाव मनोरथ किया जाता है। इस दशमी को गंगा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशमी के दिन का वेद और पुराणों में भी विशेष महत्व है। उदयपुर के भटियानी चौट्टा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण देव के मंदिर में भी गंगा दशमी के दिन नाव मनोरथ किया गया, जिसमें भट्ट मेवाड़ा समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर के पुजारी अश्विनी भट्ट ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन समाज आज भी कर रहा है और इसी क्रम में ठाकुर जी को नाव में बिठाकर मनोरथ किया जाता है। ठाकुर जी की प्रमुख मूर्ति के सम्मुख ही एक तालाब बनाकर और एक लकड़ी की नाव में ठाकुर जी के छोटे स्वरूप को विराजमान कराया जाता है और पुष्प गुच्छ अर्पित कर नाव मनोरथ किया जाता है। इस अवसर पर समाज के छोटे बच्चों के साथ ही बड़े बुजुर्ग भी मंदिर आते हैं और ठाकुर जी के नाव में बैठे हुए स्वरूप का दर्शन लाभ लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। समाज के सचिव चंद्रेश दीक्षित ने बताया कि यह नाव मनोरथ 2 दिन का होता है। गंगा दशमी के दिन शुरू हुए इस मनोरथ को निर्जला एकादशी के दिन भी मनाया गया, जिससे से ज्यादा भक्त इसका लाभ उठा सके और ठाकुर जी के इस स्वरूप का दर्शन लाभ ले सके। आपको बता दें कि वर्ष भर में सिर्फ गंगा दशमी के दिन ही ठाकुर जी को नाव में बिठाकर मनोरथ किया जाता है और इसी वजह से दर्शनार्थियों की भीड़ भी खासी देखी जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में समाज द्वारा नाव मनोरथ किया जा रहा है। इसमें ठाकुर जी को नाव में बिठा के जल विहार किया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता है। समाज के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आनंदित होते हैं और ठाकुर जी को जल विहार करा के हम सब आनंद की अनुभूति करते हैं, उनसे अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और समाज जन का कल्याण करें, हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं। ये आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, जिसको गंगा दशमी के नाम से जाना जाता है, तो आज के दिन करीब करीब सब मंदिरों में ठाकुर जी को जल के अंदर विराजमान करते हैं और बहुत सी जगह नाव मनोरथ करते हैं। हमारे यहाँ भी नाव मनोरथ हो रहा है और हर साल हम इसी दिन यहाँ नाव मनोरथ करते हैं। क्या किया जाता है? उसमें ठाकुर जी के सम्मुख जल का कुंड बना के उसमें छोटी सी नाव है, उसमें लड्डू गोपाल को बिठा के और उनको सजा के हम उनको पानी में विहार करवाते हैं। 3-4 दिन पहले से ये सारी तैयारी करते हैं हम और सारी व्यवस्था जो भी जरूरत पड़ती है वो सारी व्यवस्था इकट्ठी कर लेते हैं और लंबे समय से ये सारा प्रोग्राम हमारे पुजारी जी के द्वारा किया जाता है। और 8x8 का ये भगवान का एक ये कुंड बनाया है और इसमें पानी भर के, स्वच्छ पानी भर के और ठाकुर जी को नाव में विराजमान करके और नौका विहार उनको कराई जाती है। और श्रद्धालुगण सवेरे से मतलब लगभग बहुत से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। कितने दिन का है ये? अभी करीब 2 दिन का हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं। कल भी निर्जला एकादशी है तो बहुत से बाहर से भी दर्शनार्थी जो आते हैं उदयपुर के,
किसी रूट से निकलते हैं तो लोग भी दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। और ये इस तरह का प्रोग्राम हर वर्ष होता है और बड़ा आनंद रहता है। खबर दोपहर में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। महावीर कॉम्प्लेक्स यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, जी माउंट लिटरेरी स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन मगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरन मगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितरड़ी फांडा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर, हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। And guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि आरबीएसई, सीबीएसई में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। तो बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल इट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। शहर के वार्ड 17 के सेक्टर 14 5 में सड़क निर्माण के अधूरे काम में अब राजनीति होने लगी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कॉलोनी में जब सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो खुदाई के दौरान वार्ड पार्षद जगदीश सुहालकर ने ठेकेदार को बोलकर काम रुकवा दिया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पार्षद का कहना है कि तुम कांग्रेसी हो और तुम्हारा काम सज्जन कटारा करवा देगी और अब उन्हीं से काम करवा दो। क्षेत्रवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद पर आरोप लगाया कि अब सड़क के निर्माण के बीच कांग्रेस और बीजेपी कहां आ गई। अधूरे सड़क निर्माण से मौके पर कॉलोनी के ना तो बच्चे खेल सकते हैं, ना ही वाहन पार्किंग हो पा रहे हैं। इसके अलावा आगामी मानसून के दौरान पानी बढ़ने से गंदगी के साथ बीमारियां भी फैलने की आशंका है। इस बारे में जब पार्षद जगदीश सुहालकर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में जल्द ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। समस्या यह है कि हमारा रोड कभी से बना नहीं है। ये करीब हो गया, इसको कितने साल हो गए? करीब 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से ये रोड नहीं बना। जब ये बनने को उस समय पार्षद ने फोन भी किया था कि भाई ये रोड आपका पूरा बना रहे हैं। बनाने के बाद में उन्होंने सफाई करवा दी, गाड़ियां हटवा दी यहाँ से। उसके बाद में दोनों तरफ से बना के बीच में छोड़ दिया। समस्या क्या हो रही है? समस्या है पूरे रोड पे पानी भर रहा है। 2017 में यहाँ पर कुछ पेचवर्क कार्य किया गया था, जिससे क्या है कि सड़क का लेवल ऊंचा हो गया। ऊंचा होने की वजह से घरों के आगे यहाँ पर पानी भरने लग गया था। उसी टाइम हमने अधिकारियों से निवेदन किया कि भाई यहाँ पानी भरेगा, इसका लेवल सही करें आप। अधिकारियों ने कहा कि पानी नहीं भरेगा तो हम सही कर देंगे। बारिश हुई, पानी भरा। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बराबर शिकायत पर शिकायत की, 2 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। अब जाकर के दिनांक 7 को अधिकारियों ने इसका मौका मुआयना निरीक्षण करके और इस सड़क की काम चालू किया और ये खुदाई करके डाल दी। शाम को पार्षद महोदय मुझे समाचार मिले हैं और पार्षद महोदय ने काम रुकवा दिया है और सड़क सही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सड़क नहीं बननी चाहिए। काम इसलिए रुकवाया कि मैं खुद कांग्रेसी हूँ और जब सड़क बनी थी तो उन्होंने ये कहा मुझसे, हमें निवेदन किया था कि साहब ये आप नहीं थे, सड़क पानी भरेगा। तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेसी हैं और सज्जन कटार तुम्हारी सड़क बनवा देगी, आप उन्हीं के पास जाइए। तब से लेकर के आज तक हमने खूब कोशिश की, जबकि मैंने उनसे निवेदन किया था भाई साहब अपन पास में है, राजनीति 5 साल की है, चेंज होते रहते हैं पार्षद, अपने व्यवहार क्यों खराब करते हैं। उसके उपरांत भी उन्होंने, मेरे अलावा भी अन्य लोगों ने भी काफी रिक्वेस्ट की। कल भी उनसे मिलने गए थे लेकिन मिल नहीं पाए, परंतु आज तक ये सड़क का काम नहीं हो पाया है। ये विद्यालय है, खुलने वाला है 15 तारीख से, पानी भरेगा, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है किसी प्रकार की समस्या से। इस गली के अंदर 3-4 घरों के आगे नई सड़क बन के रह गई 2017 में, और अब उसके आगे जितना भी वो जगह है वो खड्डा भरा रहा है और बच्चे इतना बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और जैसे ही गाड़ी घोड़े आते हैं तो बच्चे गंदे हो जाते हैं। घरों के आगे तक, रैंप तक पानी के छिटके जाते हैं और कीचड़ इतना भर गया, हम बच्चों से परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, सारे बच्चे उस पानी में छप करते हैं और उन बीमारियां हो रही हैं और मच्छर तो इतने हो रहे हैं बस पूछो मत। और रही सही में अभी 7 तारीख से यहाँ पे जो साइड में खुदाई कराई गई है वो खुदाई करके पटक दी है। अब रही सही में और भी ज्यादा गंदा दिखता है। ये गली कोई उदयपुर की गली नहीं लगती है, ये लगता है कोई आदि कोई गांव की गली है। यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया, न कोई सफाई होती है यहाँ पे। और ये तो अन्याय है एक तरीके से लोगों के साथ में कि आधी से भी कम रोड एक तरफ 2-3 घरों के आगे बना दी गई और बाकी रोड ऐसी 10-15 साल पुरानी रोड है। ये तो बहुत गलत है। सभी लोग यही बात करते हैं कि ये ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है यहाँ। मनोहर कुमार मेरा नाम, 5/286 मकान नंबर। मेरे घर के बाहर अंदर भी नहीं जा सकते, इतना पानी भर जाता है बारिश आते ही। कॉलोनी में तो है, पर मेरे घर के बाहर बिल्कुल यही छोड़ के चले गए रोड, तो ये पानी यहीं पे रुक जाता है।
वो आगे बन गया, यहाँ पे हमारे सामने छोड़ दिया तो यहाँ से पानी बढ़ जाता था, निकल भी नहीं पाता कोई भी। फाटक के पास तक पानी तालाब जैसा भरा रहता है, तो वो पानी उछल उछल के और घर के अंदर आता है। पार्षद क्या मालूम है क्या क्या बोलते हैं, कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा खेली जाती है। वो तो कोई कांग्रेस को बीजेपी जनता के वास्ते तो फायदा बढ़ना चाहे नहीं चाहे। सरकार तो कोई भी है कटी कैसे भी वो जनता की सेवा है, तो रोड में बीजेपी और कांग्रेस से कटो ही गया सब। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, मजदूर मजदूर लड़के लेंगे भाई भाई। ये सभी मजदूर बोरा इंडस्ट्रीज उमरड़ा में काम करते हैं। इन लोगों को फरवरी माह से अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली है, ओवर टाइम नहीं मिला है, इनका पीएफ जमा नहीं हो रहा है, इनकी ईएसआई जमा नहीं हो रही है। और जैसा कि हमने बैंकों से पता किया है, इस कंपनी का बैंकों का 50 करोड़ रुपया बाकी है, जबकि कंपनी की कीमती मूल्य में 10-11 करोड़ रुपया है। तो अब ये प्रबल संभावना है कि अन्य उद्योगपतियों की तरह से ये भी कहीं विदेश में भागने के चक्कर में है। इसीलिए हम यहाँ कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि मजदूरों की तनख्वाहें दिलवाई जाए और इनका रोजगार सुरक्षित कराने की व्यवस्था की जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो मजदूर आने वाले समय में आनंद प्लाजा में बोरा इंडस्ट्रीज के कार्यालय में या उनके निवास स्थान पे अनिश्चितकालीन धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। और मजदूरों को राहत के लिए हम श्रम विभाग को भी पिछले समय में दिया था, फैक्ट्री एंड बॉयलर्स इंस्पेक्टर को भी दिया था कि भाई तनख्वाह दिलाओ, जिनकी सरकार की तरफ से जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मजदूर आज 4 महीने से परेशान है, इनके बच्चों की फीस जमा करानी है, राशन पानी लाना है। तो इसमें और हम मीडिया से भी ये निवेदन करते हैं कि इनकी पीड़ा को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें ताकि जन सहयोग इनको मिल सके। धन्यवाद। शहर के मनवाखेड़ा इलाके में श्री शांतिलाल दिगंबर जैन कॉलोनी की विकास समिति ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इलाके में हो रहे अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने आए पीड़ितों का कहना था कि सेक्टर 6 में स्थित दिगंबर जैन कॉलोनी में मंदिर जाने वाले रास्ते पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। विक्रम सिंह राठौड़ नाम का भूमाफिया अपने साथियों के साथ मिलकर अवाप्तशुदा पट्टा धारकों से सिर्फ कागज खरीदकर मंदिर जाने आने के आम रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है और वार्ड पंच अभय सिंह से मिला हुआ है। इस संदर्भ में हिरणमगरी थाने में भी रिपोर्ट दी गई, लेकिन वहां से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लग रहा है कि जिस अधिकारी को जांच सौंपी गई वह भी इनमें से किसी आरोपी के साथ मिला हुआ है। इसलिए इस मामले में किसी उच्च और जिम्मेदार अधिकारी को जांच सौंपकर कार्रवाई करवाई जाए ताकि रहवासियों को मंदिर जाने में कोई दुविधा न हो। भाई साहब, हमारे यहाँ एक सेक्टर 6 में जैन मंदिर स्थित बन रहा है। उसके द्वार पर रास्ते पर असामाजिक तत्वों द्वारा रोड पे कब्जा कर उनका प्लॉट यहाँ ना होकर दूसरी जगह है और वो इस जगह आकर कब्जा करे और पुलिस प्रशासन द्वारा मनवाखेड़ा में स्थित सेक्टर 6 थाने के अधिकारियों द्वारा उनको प्रोटेक्ट होते हुए भी वो लोग इस जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं और हमारे लोगों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बराबर उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं। समाज के सभी जन इकट्ठे होकर ये बता रहे हैं कृपया आप सब हमें सहयोग दें, लेकिन दस्तावेज हमने सब उनके प्लॉट के सब दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज और कागज दस्तावेज दिखाने के बाद भी हमको सहयोग ना कर रहे हैं। हमारा उन प्रशासन से, सेक्टर 6 प्रशासन से, थाने से, सभी से सहयोग चाहते हैं कि समाज जन के साथ रहें और अपराधियों को प्रोटेक्ट ना करें। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो कि नवनिर्माण हो रहा है, उस मंदिर को जाने के लिए एक रास्ता है जो 4 नंबर का प्लॉट पूर्व में एक व्यक्ति द्वारा रोड पे दान किया गया। उसके दस्तावेज भी इन लोगों के पास है, जैसा इन्होंने मुझे बताया। और एक दुख का विषय है कि इन्होंने 2 माह पूर्व सेक्टर 6 थाने की पूरी टीम को इनको जानकारी दी, एसएचओ साहब को जानकारी दी। 2 माह तक आज इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां अपराधी कब्जे कर रहे हैं, देवेंद्र सिंह वगर और राठौड़ और इनकी पूरी टीम कब्जा कर रही है। कुछ इसमें छात्र नेता भी इन्वॉल्व हो गए हैं। जहां
दूध का दूध पानी करने की विषय था, उसके विपरीत प्रशासन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि हम इन कागजों को नहीं मानते, तो इनके कागजों को नहीं मानते जो 30 साल तक वहाँ काबिज है, मंदिर में रास्ता है उसको नहीं मानते, उसको प्रोटेक्ट करके यहाँ पर बैठाना चाह रहे हैं। किसी भी हालत में समाज ये नहीं होने देगा। ये मंदिर की जगह थी, मंदिर की जगह है और मंदिर की जगह रहेगी। इसके लिए हमको कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और जो अपराधी के लोग हैं उसको सजा मिले, जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमने ऐसी मांग की है, उनकी भी जांच हो। और हम ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगेंगे कि जिन नारायण सिंह जी ने इसकी जांच की है वो उनकी जांचे पर हम खुद संदेह कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको अधिक बुला रहे हैं और अपराधियों को नहीं बुला रहे हैं और उसकी जांच ना करके इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने पूरी बात को सुनकर उनको निर्देशित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। धर्म विशेष के इलाके में रहने वाले साधु को बेदखल करने के लिए बदमाशों ने की मारपीट। सलूम्बर के गाटी दरवाजे की घटना, पुलिस जुटी जांच में। निर्जल रहकर खासो आम ने रखा सबसे बड़ी एकादशी का व्रत। मेवाड़ में याचकों को खूब मिला सम्मान। मंदिर मार्ग पर अवैध कब्जे से परेशान हैं जैन समाज के श्रद्धालु। हिरणमंगरी पुलिस पर लगाया भूमाफियाओं से मिली भगत का आरोप। और उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर खड्डे में गिरी रोडवेज, 15 सवारियां हुई चोटिल, 5 को उदयपुर किया रेफर। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।